नमस्ते गुरुजी। राधे राधे। हमारे यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था प्रचलित है वो वेदों ने और शास्त्रों ने किया है। आज आपने बहुत ही सही क्वेश्चन पूछा है कि हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था प्रचलित है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य हैं, क्या ये वेदों के द्वारा निर्मित है या नहीं? इसका आंसर ये है कि जब तक आप वेदों को नहीं पढ़ेंगे, वेदों को नहीं जानेंगे, तब तक आप यह समझ ही नहीं पाएंगे कि वेदों में लिखा क्या है। बहुत से लोगों ने वेदों को रट लिया होता है और उनके गहन अध्ययन नहीं करते, उनकी भाषा को नहीं समझते। वेद ज्यादातर शास्त्र जो हमारे लिखे हुए हैं, वेद लिखे हुए हैं, वो संस्कृत में लिखे हुए हैं और संस्कृत का एक ही अर्थ नहीं होता। एक बात के दो अर्थ भी हो सकते हैं, तीन अर्थ भी हो सकते हैं। ये समझने वाले के ऊपर निर्भर है कि वह क्या समझता है। ज्यादातर लोगों ने वेदों को, शास्त्रों को हमारी वर्ण व्यवस्था पर थोप दिया है, जबकि वेदों शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था को नहीं बनाया गया। वेद शास्त्र कोई भी वर्गीकरण नहीं करते, किसी को भी नीचा और ऊंचा नहीं बताते। इस बात को नीचा और ऊंचा बता रहा है जो आदमी, उसने वेद शास्त्र पढ़े ही नहीं है, क्योंकि जो आदमी वेदों का अध्ययन कर रहा है वो नीच ऊंच में फंसा हुआ है। ये गलत है। वेदों में तो ये बताया गया है कि प्रत्येक जीव में मनुष्य है। एक कीड़ा और एक मनुष्य समान दृष्टि से देखे जाते हैं। कीड़े की कोई गुणवत्ता नहीं है कि वह कीड़ा है और मनुष्य की कोई गुणवत्ता नहीं है कि वह मनुष्य है। कीड़ा और मनुष्य दोनों ही समान हैं और एक रूप हैं, दोनों में ही आत्मा का वास है। इसलिए वेद ना तो उसको श्रेष्ठ कहता, ना उसको श्रेष्ठ कहता। जबकि पंडित क्या कहते हैं कि पंडित श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उसके अलावा जितने भी शूद्र हैं, जितने भी वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, वो श्रेष्ठ नहीं हैं। अगर आप वेद पढ़ रहे हैं और उसके बाद ये कह रहे हैं कि कौन श्रेष्ठ है कौन निम्न है, तो आप वेदों की आत्मा को नहीं जानते। वेदों ने हमारे समाज का वर्गीकरण नहीं किया, वेदों ने तो हमारे समाज का विस्तार किया। विस्तार कैसे हुआ कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो किताब पर ज्ञान देंगे और ज्ञान लेंगे, उनको पंडित कहा गया। कुछ लोग ऐसे होंगे जो समाज की रक्षा करेंगे और उनकी सुरक्षा करेंगे, उनको क्षत्रिय कहा गया। कुछ लोग ऐसे होंगे जो देश में रह के व्यापार करेंगे और लोगों की अपने व्यापार के द्वारा लोगों की सेवा करेंगे, उनको वैश्य कहा गया। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी तन से, मन से, धन से सेवा करेंगे, उनको शूद्र कहा गया। अगर वेदों के हिसाब से देखा जाए तो सबसे श्रेष्ठ शूद्र है, ब्राह्मण नहीं है, पंडित नहीं है। क्यों कि शूद्र ही एक ऐसा प्राणी है, ऐसा जीव है जो सबकी सेवा करता है और निस्वार्थ भाव से ही सेवा करता है। और बदले में क्या लेता है? अपनी थोड़ी सी मेहनताना, थोड़ी सी पैसे, सब वेतन लेता है, जो उसकी द्वारा जो काम किया गया है उसकी उपेक्षा में बहुत कम होता है। अगर उस सही मायने में देखा जाए तो जितनी मजदूर अपनी मजदूरी करता है उतना वो वेतन लेता ही नहीं, उससे कम ही वेतन उसको दिया जाता है। और लोग ये क्यों बताते हैं वेदों में कि पंडित श्रेष्ठ है? क्योंकि ब्राह्मणों ने जो वेदों को पढ़ने का अधिकार दिया वो सिर्फ पंडितों को और ब्राह्मणों को ही दिया, बाकी के लोगों को वेदों से दूर रखा गया। क्योंकि वेदों को जब तक वो पढ़ेंगे नहीं तो वो जानेंगे नहीं और उसके बारे में क्या कह रहे हैं वो बताएंगे नहीं। जैसा पंडित बता देते हैं वैसा ही लोग समझ लेते हैं और मान लेते हैं। वो अपनी दृष्टि से देखते ही नहीं है कि वेदों में लिखा क्या है। जब तक आप वेद पढ़ोगे नहीं तब तक आप वेदों के बारे में जान ही नहीं सकते। ज्यादातर लोग क्या होता है कि वेदों की सुनी सुनाई बातों पर बहस करते हैं और मूर्ख बन जाते हैं। गुरुजी, आपने जो वेदों का ज्ञान लिया है उसका निचोड़ क्या है? आप अगर वेदों का ज्ञान और वेदों का निचोड़ समझेंगे तो प्रत्येक मनुष्य उस भगवान परमात्मा की संतान है। वेदों में यही बताया गया है कि पूर्ण से पूर्ण निकलता है और पूर्ण शेष बच रहता है, कुछ भी अधूरा नहीं है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर चारों वर्ण मौजूद हैं। वेदों में ये लिखा हुआ है कि आदमी सर से ब्राह्मण है, भुजाओं से क्षत्रिय है, पेट से वैश्य है, नाभि के नीचे पैरों से वह शूद्र है। इसी बात को बहुत से पंडितों ने और ब्राह्मणों ने पढ़ा और उन्होंने क्या समझा कि सर से जो पैदा है वो ब्राह्मण है, भुजाओं से जो पैदा है वो क्षत्रिय हैं, और पेट से जो पैदा है वह वैश्य हैं, और पैरों से जो पैदा है वह शूद्र हैं। ये वर्गीकरण एकदम गलत है, क्योंकि चारों चीजें एक ही व्यक्ति में विद्यमान है। ये चारों चीजें अलग अलग नहीं है। इसका सही आंसर ये है कि इसको सही बात ढंग से समझा नहीं गया, आपने अर्थ का अनर्थ कर दिया है। इस बात को आप ऐसे समझें कि वेदों में, शास्त्रों में ये बताया गया है कि मनुष्य पूरा एक ब्रह्मांड है। पूरी एक ब्रह्मांड की रचना मनुष्य के अंदर सिमटी हुई है। मनुष्य कोई छोटी मोटी वो नहीं है, योनि नहीं है, सबसे श्रेष्ठ योनि कहा गया है। वेदों ने इसे सबसे श्रेष्ठ बताया है। उसका कारण ही ये है कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यानी कि जो आपके शरीर में मौजूद है वह इस पूरी सृष्टि में मौजूद है, और इसी के आधार पर, आपके शरीर के आधार पर ही यह वर्गीकरण किया गया है। क्योंकि आपके एक सर है वह ब्राह्मण का प्रतीक है, आपकी दो भुजाएं हैं वह क्षत्रिय का प्रतीक है, आपका एक उदर है यह
वैश्य का प्रतीक है और आपके जो पैर हैं वह शूद्र का प्रतीक है। आप इनसे अलग नहीं हैं और सभी चीजें इसी में समाहित हैं। आपका मतलब तो ये है कि चारों वर्ण समान हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यही बताया है कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, यानी कि मेरी सृष्टि में 4 वर्णों का निर्माण मेरे द्वारा किया गया है और उनका निर्माण अपने गुण और कर्म के आधार पर किया है। यानी कि जो व्यक्ति जिस गुण का होता है और जैसे उसके कर्म होते हैं वह वही कहलाता है। जैसे आप ऐसा समझो, जो आदमी शिक्षा ले रहा है और दे रहा है वह ब्राह्मण कहलाएगा, जो आदमी रक्षा कर रहा है वह क्षत्रिय कहलाएगा, जो आदमी वैश्य है और व्यापार कर रहा है वो वैश्य हुआ, और जो आदमी दूसरों की सेवा कर रहा है वह शूद्र हुआ। शूद्र कोई विशेष जाति नहीं है जो जिसे अपमान से देखा जाए या जिसे मान प्रतिष्ठा उसे ना दी जाए। प्रत्येक वर्ण मान और इज्जत पाने का हकदार है। इस आधार पर आप ऐसे देखें कि हमारे समाज में ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है और शूद्र कौन है। आज जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी लोग सेवा दे रहे हैं और दूसरों की मदद कर रहे हैं वह शूद्र हैं, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, इससे मतलब नहीं है। और जो भी लोग रक्षा कर रहे हैं, हमारे देश हित में सैनिक हैं, वो क्षत्रिय हैं, चाहे वह किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ण के हों, इससे कोई मतलब नहीं है। और जो भी लोग ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं, जैसे शिक्षक हैं, टीचर हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, वो सारे के सारे ब्राह्मण हैं। अब हमारे जितने भी आप देखिए सेक्रेटरी हैं, कलेक्टर हैं, उनको भी आप ब्राह्मण ही कहेंगे, उनको आप वैश्य या नहीं शूद्र नहीं कहेंगे, चाहे वो किसी भी जाति के हों। आधार पर कर्म और गुण के आधार पर लोगों को बांटा गया है। और इसी आधार पर आप अगर देखें कि हमारे राजनेता कौन है, तो राजनेताओं को आप सेवक ही मानेंगे, वो भी शूद्र हैं और व्यापारी हैं, वैश्य हैं, क्योंकि वो व्यापार कर रहे हैं, एक दूसरे देश से लेन देन करते हैं, तो इस आधार पर वो वैश्य हुए। और दूसरों की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, तो वो शूद्र हैं। सेवा करने वाला ही शूद्र कहलाता है, ना कि शूद्र एक जाति है। जो भी व्यक्ति सेवा का काम कर रहा है वह शूद्र है। इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो शूद्र एक सबसे सम्मानीय प्राणी कहलाएगा और एक सम्मानीय जाति कहलाएगी, क्योंकि वह सबकी दूसरों की सेवा करती है और दूसरों के काम आती है। पंडित किसी के काम नहीं आता, वो खाली शिक्षा लेने और देने के काम में आता है। आप समझिए, पंडित को आप कितनी बार घर में बुलाते हैं और एक सेवक को आप कितनी बार घर में बुलाते हैं। अगर आपके घर में कचरा लेने वाला रोज ना आए तो आपके घर का काम नहीं चलेगा, लेकिन आपके घर में अगर पंडित 1 साल में 1 बार आ जाए, आपके घर का काम चल जाएगा। इस तरह आप समझ गए होंगे कि किसका स्थान ऊंचा है, वैश्य का या पंडित का या शूद्र का। वेदों के अनुसार किसी का भी स्थान ना ऊंचा है ना नीचा है। वेद कहते हैं प्रत्येक मनुष्य पूर्ण है और पूर्णता में ही जीना संतुष्टि है और आनंद है। जो भी व्यक्ति इस भाव में जिएगा कि मैं ऊंचा हूँ या नीचा हूँ, वह संपन्नता को, खुशी को पा ही नहीं सकता। अगर आपको सुखी पाना है, खुशी पानी है और संपन्नता पानी है, तो प्रभु की कृपा को देखिए और प्रभु की आनंद लीजिए और सभी को समान समझिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।